हरे कृष्णा। अष्टक यानी जिसमें 8 श्लोकों के द्वारा स्तव स्तुति की जाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के द्वारा एक बहुत सुंदर गुरु की स्तव स्तुति है, जिसे गुरुअष्टकम का नाम दिया गया है। इस गुरुअष्टकम को रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यदि उच्च स्वर से कोई पाठ करता है तो इसके रचयिता का यह आशीर्वाद है, इसकी फलश्रुति ये है कि ऐसे साधक को वस्तु सिद्धि के समय वृंदावन के नाथ यानी राधा कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संशय नहीं है। श्रीपाद शंकराचार्य जी ने एक बहुत सुंदर गुरुअष्टक लिखा है, जिसके एक श्लोक में बताया गया है, षडंगादि वेदों मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति मनश्चेन लग्नम गुरुर अग्निपद में तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। यानी वेदों जो षड वेद हैं उनको यदि कोई हृदयगम कर ले, शास्त्र विद्या में यदि कोई बहुत निपुण हो जाए, कविता आदि की रचयिता गद्य रूप से या पद्य रूप से करने में वह बहुत निपुण हो, तो भी यदि उसका मन गुरु के चरण कमलों में दृढ़तापूर्वक नहीं लगा है तो इसका कोई लाभ नहीं, उसका जीवन तो भी व्यर्थ है, निरर्थक है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी के द्वारा गुरुअष्टकम का जो प्रथम श्लोक है वो कुछ इस प्रकार से है। संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। संसार दावानल अर्थात संसार में अनेक प्रकार के दुख और कष्ट हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। अपने अनादि कर्मों के चक्र के कारण एक बद्ध जीव पुनः पुनः दुख उठाता रहता है। जंगल की आग जैसे अपने आप से बिना लगाए जल जाती है, कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, ठीक इसी प्रकार से संसार में भी दावानल अपने आप ही लग जाती है। नल लीढ़ लोक अर्थात जिस प्रकार जंगल की आग अपने आप तो लगती है पर अपने आप बुझ नहीं पाती, उसे बुझाने के लिए मेघों को आना पड़ता है, उसी प्रकार से संसार रूपी दावानल को बुझाने के लिए गुरु कृपा की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न यह उठता है कि कृष्ण भी तो कृपा सिंधु हैं, फिर वो क्यों नहीं संसार रूपी दावानल को बुझा देते, गुरु को ही क्यों भेजते हैं। उदाहरण के लिए ध्रुव महाराज पर कृपा करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम नारद मुनि को भेजा था। स्वयं भी तो वे आ सकते थे, परंतु उन्होंने गुरु क्यों भेजे। तो इस संशय का निवारण करते हुए बताया जाता है कि जिस प्रकार सिंधु में पर्याप्त शक्ति होती है तो भी वह जंगल की धधकती आग को बुझा नहीं सकते, परंतु तो भी जंगल में इतनी योग्यता नहीं है कि वह सिंधु तक जा सके, और सिंधु स्वयं यदि उमड़कर जंगल में चला जाए तो अपनी सीमा लांघ दे तो जंगल उसे सह नहीं पाएगा, जिससे वह तहस नहस हो जाएगा। सिंधु से ही जलवाष्प होकर बादल बनता है और वही बादल जंगल की आग बुझाते हैं। इसमें सूर्य कृष्ण, सिंधु कृष्ण कृपा, मेघ गुरु, मेघों से वर्षा गुरु कृपा, जंगल जीव, आग त्रिताप ज्वाला। तो कृष्ण अपनी कृपा के द्वारा गुरु को भेजते हैं और गुरु अपनी वाणी के द्वारा बद्ध जीव के हृदय के ताप को दूर कर देते हैं। इस प्रकार गुरु बद्ध जीव को भक्ति प्रदान करके भगवान से उसका संबंध पुनः स्थापित करके परम कल्याण बद्ध जीव का करते हैं। ऐसे गुरु के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे गुरु के चरण कमलों में प्रणाम नहीं करते जो कि बद्ध जीव का परम कल्याण नहीं कर पाते, बल्कि ऐसे गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करते हैं तो जो बद्ध जीव का परम कल्याण कर पाते हैं, यानी उसे कृष्ण की परम भक्ति दे पाते हैं। हरे कृष्णा।